Hi juniors, welcome back to Humanities by Saurabh. Today we are going to do one shot revision of our chapter Challenges to Indian Democracy from 1964 to 1977. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इन 1964 थ्रू दी सिंडिकेट मेंबर्स। यहाँ के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड जय जवान जय किसान रिलेटेड था कि इंडो पाक वॉर 1965 का हुआ था और उसी के चलते जो टास्केंट एग्रीमेंट हुआ उसी में इनका सडन डेथ हो गया था 1966 में। फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन इंदिरा गांधी को सिंडिकेट सपोर्ट कर दिया है। जब इंदिरा गांधी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं थ्रू दी 1967 जनरल इलेक्शन, जो कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट था फॉर दी एंड ऑफ कांग्रेस हेजीमनी, बिकॉज यहाँ पे राइज ऑफ अपोजिशन पार्टीज होता है, बिकॉज वो यहाँ पे कोलिशन फॉर्म करते हैं संयुक्त विधायक दल। एंड फाइनली यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो कांग्रेस ओ था ऑर्गेनाइजेशन वो सिंडिकेट का था और जो आर था रेसिफिकेशनिस्ट वो इंदिरा गांधी का था। क्यों होता है तो उसके प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसके ऊपर डिस्प्यूट, यानी कि जाकिर हुसैन के डेथ के बाद 1969 में प्रेसिडेंटशिप जो था वो मेनली संजीवा रेड्डी और हमारे वीवी गिरी दोनों के बीच में था, लेकिन वीवी गिरी जो कि इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से सिंडिकेट यहाँ पे अलग हो जाता है इंदिरा गांधी से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नक्सल मूवमेंट, जो कि यहाँ पे शुरू हुआ था नक्सलबारी विलेज से, जो कि नॉर्थ बंगाल में है। यहाँ पे बेसिकली जंगल संथाल, कानू सन्याल, चारू मजुमदार ये सारे तुम्हारे लीडर्स थे नक्सल मूवमेंट के। अब यहाँ पे जो नक्सलाइट्स थे वो इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम दी माओइस्ट डॉक्ट्राइन्स, यानी कि वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर से हटाना चाहते थे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट यानी वर्कर्स का, पीजेंट्स का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते थे कंट्री के ऊपर। 1964 से स्टार्ट होता है, सीपीएम जब बनता है तब से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फिर उसके बाद 1969 में फाइनली और ज्यादा रेडिकल यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सीपीआईएमएल फॉर्म होता है। सेक्रेटरी उस टाइम के थे चारू मजुमदार, उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन था टू द सीजर ऑफ क्रॉप्स, जोतेदार का डिस्ट्रक्शन चाहते थे। और यहाँ पे कानू सन्याल जो थे वो चाइनीज का सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहते थे। क्लाइन हो जाता है क्योंकि जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाती है और अर्बन यूथ इसमें पार्टिसिपेट करने लगता है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेसिव पॉलिसीज का यूज करता है। सारे ऑपरेशंस यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। उन्हीं में क्या था तो 5th शेड्यूल और 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनका नॉन इंप्लीमेंटेशन। बेसिकली यहाँ पे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पीजेंट्स के बीच में गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी और वेल्थ जो है वो कंसंट्रेटेड हो गया था। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्राइबल पॉलिसीज थी उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था रिलेटेड टू ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी स्टेट में फॉर्म करना। ठीक है, फॉर दी इंप्रूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि उनके प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के लिए। उल्टा क्या हो रहा था, जो ट्राइबल के लैंड्स थे उनको यहाँ पे छीना जा रहा था फॉर डेवलपमेंट। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं गुजरात और बिहार का अनरेस्ट चल रहा था 1974 टू 75 के बीच में। फाइनली यहाँ चिमन भाई पटेल जो गुजरात के उस टाइम के सीएम थे वो रिजाइन कर देते हैं इसी के चलते, और बाद में इंदिरा गांधी न्यू इलेक्शंस को डिक्लेयर करती हैं और गुजरात में इंदिरा की सरकार हार जाती है। बिहार में जेपी यहाँ पे अपना टोटल रिवोल्यूशन चला रहे थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, बट वो भी फाइनली यहाँ पे फेल क्यों हो जाता है तो इमरजेंसी लग जाता है 1975 में। उसके पीछे भी यहाँ पे रीजन था, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, ठीक है, अगेंस्ट इंदिरा गांधी की उन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस किया है और यहाँ पे सिविल लिबर्टीज छीन ली जाती हैं, जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दिया जाता है, प्रेस की लिबर्टी ले ली जाती है और अथॉरिटेरियन रूल इंडिया में ला दिया जाता है इंदिरा गांधी का। लेकिन फिर उन्हें की वापस ले लेती है इमरजेंसी को 1977 में। देख सकते हो 64 से 77 की यहाँ पे कहानी चैप्टर में पूरी दी गई। आई होप आप लोग को इस पूरे एक ओवरव्यू मिल गया हो। अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। बाय बाय।